अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और जायदाद मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप तमाम भाइयों को पता है कि हम लोगों ने मैप ओवरव्यू की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पार्ट है। प्रीवियसली हम लोगों ने इसमें ओवरसीज़ प्राइम को कवर अप किया था, लेकिन आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एग्जीक्यूटिव वेस्ट को कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए, बी और सी। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि इसका मैप ओवरव्यू कर सकें। जी तो नाजरीन, अब हम लोग एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो है ना उसको डिटेल डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव वेस्ट आता है, स्मार्ट सिटी का पहला एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। इसमें बेसिकली 3 सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर सी। ठीक है, अब ये 3 जो ब्लॉक्स आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, इसमें आपको तकरीबन ओवरऑल सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, रेजिडेंशियल की भी और कमर्शियल की भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेक्टर सी से डिस्कस करके बताता हूँ। इसके बिल्कुल सेक्टर सी लेफ़्ट साइड पे आता है इस ब्लॉक के, और इसके बिल्कुल नीचे ओवरसीज़ वेस्ट का सेक्टर ए है। इसके बिल्कुल सामने रिंग रोड 100 फीट वाइड रोड है। मैं आप लोगों को यहाँ पे यूँ जूम करके दिखा देता हूँ। 100 फीट वाइड रिंग रोड है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी है पूरे ओवरसीज़ वेस्ट की विद ओवरसीज़ सेंट्रल, और इसी के साथ एग्जीक्यूटिव वेस्ट की एग्जीक्यूटिव सेंट्रल के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 4 मरला के कमर्शियल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये एक 5 कनाल का कमर्शियल की बड़ी कटिंग है। ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा अपनी वीडियोस के अंदर कि कुछ बड़े कमर्शियल्स की कटिंग है जो कि स्मार्ट सिटी ने कुछ अपने लिए और कुछ लोकल डेवलपर्स के लिए, हाईराइज प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेट कर दिए हुए हैं। ये 4 मरला के कमर्शियल्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव वेस्ट का सेक्टर सी का कमर्शियल हब है, जो कि बड़ी प्राइम लोकेशन है, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने रिंग रोड आ रहा है और बिल्कुल यहाँ से ही आपको जो डी वाली एंट्रेंस है, चक 44 वाली, वो मिलती है। क्योंकि अगर आप ये लाइन देखें जो बिल्कुल यहाँ से गुजर रही है, ये लाइन बेसिकली रेलवे ट्रैक है। तो जैसे ही आप रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं तो आपके बिल्कुल सामने आपकी डी वाली एंट्रेंस आ जाती है। तो ये वो एंट्रेंस है और ये सीधा कनेक्टिविटी है इसकी रिंग रोड 100 फीट वाइड के साथ, जहाँ पे आप तकरीबन ओवरऑल सारी पूरी सोसाइटी को कवर अप कर सकते हैं। अब इसका रिंग रोड नाम क्यों? क्योंकि इसके जो स्टार्ट पॉइंट है वो वहाँ से आता है, जो कि हमारे पास रिंग रोड से डेडिकेटेड इंटरचेंज है लाहौर ईस्टर्न बाईपास से। तो इस वजह से इसको रिंग रोड का नाम दिया गया है। अब ये वाली जो साइट है, यहाँ से अगर हम लोग एंटर होते हैं तो यहाँ से अगर आप लोग देखें कि ये बिल्कुल एंटर होते साथ ही ये देखें ये रोड आ रहा है बिल्कुल 3.60 कनाल का एक प्राइवेट लैंड के बिल्कुल साथ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से एंटर होते हैं तो आप लोगों को अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर एंट्रेंस के बिल्कुल साथ आपको सेक्टर सी के 5 मरला के प्लाट्स नज़र आते हैं। अच्छा, सेक्टर सी में 2 ही सिर्फ पार्क हैं, एक बिल्कुल छोटा सा ग्रीन बेल्ट कह लें उसको, और एक तकरीबन 3 कनाल से भी थोड़ा सा कम है, ये एक पार्क आता है। ठीक है, अब जो बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर 5 मरला की कटिंग्स आती हैं, ये सारी की सारी आप लोगों को बिल्कुल बाउंड्री के साथ मिलती हैं। ये मेरे ख्याल में इतना अच्छा प्राइम ब्लॉक नहीं है स्मार्ट सिटी के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल बाउंड्री के साथ जा रहा है, इसकी बैक के ऊपर कोई रोड नहीं है। ठीक है, एक वजह इसकी ये है, और दूसरी वजह इसकी ये है कि एक तो ये बिल्कुल छोटा है, इसमें से 5 मरला की कटिंग्स हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एंट्रेंस के बिल्कुल साथ मेरे ख्याल में इन्हें रेजिडेंशियल की कटिंग्स नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो इतनी कुछ प्राइम नहीं बनेगी। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने रिंग रोड से अप्रोच करना है तो ये बहुत बैक पे हो जाते हैं। अगर आपको कोई अगर आपने सेक्टर सी को अप्रोच करना है, बहुत अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का सेक्टर सी में प्लॉट है या घर है, तो उसे चक 44 से ही क्रॉस होके इसमें ईजी एक्सेस मिल सकती है, अदरवाइज़ को सोसाइटी में बहुत घूम के आना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे 5 मरले की कटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया। आज से अब इसकी डेवलपमेंट की बात कर दूं तो आज से तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले यहाँ पर ग्राउंड लेवलिंग का और वाटर ड्रेनेज का ये सारे काम कंप्लीट हो चुके हुए थे। अब यहाँ पर रोड के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर ये रेडी टू पोजेशन ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे आते हैं, ये कुछ प्राइवेट लैंड आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 मरला के कमर्शियल नज़र आ रहे हैं और इसकी बैक के ऊपर 2.5 मरला के कमर्शियल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सेम गोज़ फॉर ये 2.5 मरला, 6 मरला कमर्शियल्स और उसकी बैक साइड पर 2.5 मरला। अब ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, जो कि मेरे ख्याल में आपके जो कमर्शियल की अगर किसी का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में उसने वहाँ यहाँ पर कोई प्लॉट अपना बुक करवाया हुआ है तो ये सबसे प्राइम लोकेशन है एग्जीक्यूटिव वेस्ट की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मिड में देखें तो 25 मरला की, यानी कि तकरीबन ये 1 कनाल से ऊपर, 1 कनाल 5 मरला का एरिया बनता है। यहाँ पे जिसने बुकिंग करवाई हुई है, ये जो 25 मरला के हैं, सॉरी, ये वो प्लॉट्स हैं जो कि सोसाइटी ने डेडिकेट किए हुए हैं हाई राइज के लिए। अब इसमें कुछ अगर वो अपने बनाना चाहें या कोई लोकल डेवलपर्स के लिए तो वो बात अलग है। यहाँ पे एक फूड पार्क है तकरीबन 5.25 कनाल का, उसके अलावा एक छोटा पार्क है तकरीबन 3.25 कनाल का। इसके अलावा इसके बिल्कुल सामने 4 मरला के कमर्शियल्स आते हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड पे। अगर तीनों तरफ आप देखें, इसके बिल्कुल नीचे भी फूड पार्क के फ्रंट पे भी और दूसरी साइड पे भी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ड्राइवे 9 पे
और जो है ना ये ड्राइवे 10 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 8 मरला के कमर्शियल नज़र आ रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव सेंट्रल। अभी तक हम बात कर रहे थे कमर्शियल एवेन्यू की। मैं आपको दिखाता हूँ कमर्शियल एवेन्यू। हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि ये देखें, ये कमर्शियल एवेन्यू 225 फीट वाइड, ठीक है। अब जैसे ही ओवरसीज़ के अंदर ये घुसती है तो ये कमर्शियल एवेन्यू हो जाती है 225 फुट वाइड की, और जैसे ही ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर आती है तो ये एग्जीक्यूटिव एवेन्यू हो जाती है 175 फीट वाइड की। ये एग्जीक्यूटिव एवेन्यू एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर भी जा रही है, और ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी है एग्जीक्यूटिव वेस्ट की एग्जीक्यूटिव सेंट्रल के साथ। तो ये भी एक अच्छी जो है ना वो बात है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो सोसाइटी ने किसी भी ब्लॉक को, जो टाउन प्लानर है सुभाना जुरोंग, उसने किसी भी ब्लॉक को इस तरीके से नहीं बनाया कि उसमें एक ब्लॉक बहुत प्राइम हो जाए और दूसरा बहुत ही जो है ना वो, मतलब कह लें कि अगर मिसाल के तौर पे सोसाइटी पूरी ऑन ग्राउंड हो जाती है, अगर यहाँ पे 5 मतलब 50 लाख का तो बहुत बैग के ऊपर वो 30 लाख रुपए का, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पूरे हर एक ब्लॉक की बैग के ऊपर एक जो है ना वो मेन बुलेवार्ड रखी हुई है, जो कि उसकी लोकेशन को और ज़्यादा प्राइम बनाती है। अब हमने सेक्टर सी की बात कर ली, अब हम सेक्टर बी की तरफ आते हैं। तो सेक्टर बी में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 7 मरला सेंट्रल के अंदर बिल्कुल पार्क और प्लेग्राउंड एरिया मिलता है 25 कनाल का। इसके अलावा एक स्कूल है, एक ग्रैंड मॉस्क है, और इसके बिल्कुल नीचे आपको 7 मरला के विलाज मिलते हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी की तरफ से। मिड में आपको कुछ प्लॉट 7 मरला के नज़र आएंगे। ये एक अनपरचेज्ड एरिया, लेकिन इसके साथ बिल्कुल ग्रीन बेल्ट दिया ताकि इसके साथ वाले प्लॉट्स बिल्कुल इफेक्ट ना हो। इसके यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 12 मरला की कटिंग नज़र आ रही है। उसके बिल्कुल ऊपर आपको 1 कनाल की कटिंग नज़र आ रही होगी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखें 10 मरला की कटिंग है। अब जो एग्जीक्यूटिव बी है, एग्जीक्यूटिव वेस्ट का सेक्टर बी है, इसमें अभी तक कह लें कि डेवलपमेंट उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि सोसाइटी यहाँ पर भी डेवलपमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको फिर 1 कनाल के प्लॉट नज़र आ रहे हैं, जो कि सेंट्रल बुलेवार्ड 312 फीट वाइड जो एक रोड है, जो कि बिल्कुल सेंटर से गुजरा है सोसाइटी के, उसको जो है ना ये इजीली अप्रोच यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव एवेन्यू से भी इन 1 कनाल के प्लॉट्स को कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर दी 10 मरला, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप लोगों को नज़र आ रही होगी प्लॉट्स की। अब ये हो गया सेक्टर बी। अब हम आ जाते हैं सेक्टर ए की तरफ। तो सेक्टर ए में यहाँ पे आपको ज़्यादातर 5 मरला के और कुछ प्लॉट यहाँ पे आपको 10 मरला के मिलेंगे। यहाँ पर सोसाइटी ने अल्हम्दुलिल्लाह से 3 से 4 महीने पहले अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी, और ये प्लॉट्स अपनी 50 to 60% पोजेशन के करीब हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवलिंग का, वाटर ड्रेनेज का, सीवरेज का काम जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब रोड जो है ना वो यहाँ पे डलने हैं, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी यहाँ पे पोजेशन नज़र आएगा। यहाँ पे आपको स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स है, पार्क एंड प्लेग्राउंड एरिया। इसके अलावा यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया था ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, ओवरसीज़ जो वेस्ट था उसके अंदर एक क्लिनिक था। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो वेस्ट है इसमें भी एक क्लिनिक, हर ब्लॉक के अंदर एक क्लिनिक उन्होंने लाजमी दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे मस्जिद है। अब ये पर्पल वाले जैसे मैंने आपको पहले बताया ये विलाज हैं। उसके अलावा ये सारे 5 मरला की कटिंग्स हैं। ये एक छोटा सा पार्क यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कमर्शल्स हैं। ये कमर्शल्स भी बहुत प्राइम लोकेशन के, क्योंकि ये फेसिंग है एग्जीक्यूटिव एवेन्यू 173 फीट वाइड के। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको 5 मरला की कुछ कटिंग नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर आप बिल्कुल एंड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको 10 मरला के प्लॉट नज़र आते हैं, जो कि सेंट्रल बुलेवार्ड से भी कनेक्टिविटी रखते हैं, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एवेन्यू से भी कनेक्टिविटी रखते हैं। तो सेक्टर ए भी जो है ना वो बहुत प्राइम लोकेशन है स्मार्ट सिटी की, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी बंदे ने अप्रोच करना है तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जीक्यूटिव वेस्ट में अगर किसी बंदे ने अप्रोच करना है बहुत बैक के ऊपर उनका प्लॉट आ जाए, तो उनके लिए चक 44 जो डी वाली एंट्रेंस है स्मार्ट सिटी की चौथी एंट्रेंस, वहाँ से वो इसको ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल डिस्कशन ऑन एग्जीक्यूटिव वेस्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओवरसीज सेंट्रल को डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और इसके अलावा अगर आप ओवरसीज सेंट्रल की डेवलपमेंट अपडेट्स या फिर मास्टर प्लान ओवरव्यू मिस नहीं करना चाहते, तो नीचे हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो टाइमली मिल जाए।